बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी। देखिए, बीओबी में जॉब करने का अगर आप ड्रीम देख रहे हैं तो सभी ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। बीओबी का अगर आपने पिछला चांस मिस कर दिया तो यहाँ पे मौका है। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने देश भर के अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए ये अपैरेंटाइज पदों पर एक बम्पर भर्ती अनाउंसमेंट की है, और जिसके तहत ये पूरे देश में कुल मिला के 5,000 खाली पदों पे ये भर्तियां होने जा रही है। 5,000 कम नहीं है। इस पूरी मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस भी, जो कि 19 मई से शुरू हो गया है। लेकिन जो भी उम्मीदवार एलिजिबल उम्मीदवार इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो सारी जानकारी को या तो नोट कर ले, ये सारी जानकारी को याद रखे, क्योंकि उन्हें आखिरी तारीख यानी कि जो 8 जून है, जो आपको कैलेंडर में मार्क अभी करना है, उसको पहले कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है। ये मिस किया तो ये बीओबी का फिर से अनोखा आपके लिए मौका जरूर मिस हो जाएगा। इस पूरी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए बोर्ड ने कुछ जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेट किए हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उम्मीदवार के पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर होनी चाहिए, जो कि अनिवार्य ऑप्शन है। लेकिन इसमें एक और जरूरी उम्मीदवारों के लिए अपडेट है, यानी कि एनईटीएस के अंडर आने वाले रजिस्ट्रेशन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी ग्रेजुएशन पास करने की डेट भी 1 मई 2026 से लेके 4 साल के ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये आपको कैलकुलेशन याद रखनी है। इसके अलावा अगर किसी भी उम्मीदवार ने आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी पहले से ही अगर 1 साल या उससे ज़्यादा का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस या वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो ये आप सभी के लिए बिगेस्ट प्लस पॉइंट है। इसलिए वो इस पूरी रिक्रूटमेंट के लिए बिल्कुल एलिजिबिलिटी तरीके से माने जाएंगे, यानी कि फुल्ली एलिजिबल। अब एक्सपीरियंस के लिए आगे एज लिमिट क्या होगी? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी शर्त है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट की जो मेन यानी कि नई गणित है, उसमें मिनिमम आपकी जो एज है वो कम से कम 20 साल होनी चाहिए। 20 साल का आपका मिनिमम क्राइटेरिया है। लेकिन जनरल कैटेगरी वालों के लिए मैक्सिमम इसमें एज लिमिट 28 साल यानी कि 8 साल प्लस की बड़ी उछाल है। हालांकि रिजर्व कैटेगरीज के उम्मीदवारों को इसमें सरकारी नियम अनुसार अपर एज में रिलैक्सेशन तो मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी खास बात है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की। लेकिन जैसे कि SC ST कैटेगरीज में जो आते हैं, उनके लिए 5 साल की छूट भी अलग से है। ये भी सबसे बड़ा पॉइंट है। और जबकि OBC यानी कि OBC और बाकी जो 3 साल इसमें आते हैं, ये OBC वालों के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन बड़ी है। PWD वालों के लिए भी यहाँ पे सब कैटेगरी के हिसाब से सीधे 10 साल की और साथ ही 15 साल तक की मिनिमम एज रिलैक्सेशन का पूरी तरीके से अवेलेबिलिटी है, यानी कि काफ़ी बड़े फायदे। अब फॉर्म भरते समय अलग अलग कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी भी अलग अलग निर्धारित हो गई है। जैसे कि SC ST और PWD उम्मीदवार, ये तीनों ही कैटेगरीज ध्यान से समझिएगा। आप सभी के लिए फॉर्म फीस जो रहेगी वो मात्र 200 रुपये, लेकिन प्लस उसमें GST रखी गई है। वहीं दूसरी तरफ जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए जो पुरुष उम्मीदवार हैं, उनके लिए 800 रुपये प्लस यहाँ पे GST पे करना होगा, हर एक एप्लीकेशन फी के साथ GST। लेकिन कैटेगरी में जिसमें महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवार आते हैं, उनके लिए ये 600 रुपये मात्र फीस है, और जिसमें GST भी इंक्लूड है। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करने के बाद जो भी उम्मीदवार सिलेक्ट होंगे, उन्हें उनकी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अब महीने के लिए 15,000 रुपये का एक फिक्स मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। यानी कि ओवरऑल आपके लिए फैसिलिटीज काफ़ी है, स्टाइपेंड भी पीछे नहीं है। इस पूरी स्टाइपेंड के अलावा उम्मीदवार को अलग से कोई भी अलाउंसेस या एक्स्ट्रा मेडिकल ट्रांसपेरेंट फैसिलिटी नहीं देनी पड़ेगी, और इसके अलावा कोई भी अलाउंसेस या एक्स्ट्रा मेडिकल और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। यहाँ पे यही सबसे बड़ा एक रूल है। देखिए, यहाँ पे ये पूरी भर्ती प्रक्रिया एक पूरे रूल्स रेगुलेशन के साथ नए तौर पे बीओबी का ये नया ऑफर है, यानी कि पिछला जो मौका छूटा है, ये मौका अभी भी पूरा किया जा सकता है इस नए मौके के साथ। बाकी जो भी जानकारी रहेगी सरकारी भर्ती होगी, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।